नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। बेपता रहल बच्चा के प्रहरी द्वारा सकुशल उद्धार कयल गेल, मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम से बेपता भेल वर्ष दिनक बच्चा के प्रहरी सकुशल उद्धार केलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 23 स्थित डेरा लऽ कऽ रहैत आयल रूपेश कुमार झा के 1 वर्षक बेटा रुद्रांश झा के प्रहरी सकुशल उद्धार केने अछि। फागुन 12 गते साँझ घर के पैसेज में खेल रहल समय अपहरण में पड़ल बच्चा के महतरी के लोहारपट्टी नगर पालिका 3 स्थित बेभा देवी मंडल के संग में सब प्रहरी उद्धार केने धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रंजन आबा जानकारी देने छन्। इनकर अनुसार बालक बेपता भेलाक बाद स्थानीय देने जानकारी के अनुसार खोज तलाश कयल गेल में उप महानगर पालिका 24 रहैत आयल 42 वर्षक बेभा देवी मंडल के संग में सब बालक भेटल अछि। संगे बालक अपहरण केने विवाह मंडल विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बंधक मुद्दा दर्ता करैत प्रहरी कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ेने जानकारी देलक अछि। मध्य प्रदेश सभा के बैसार में जनमत पार्टी प्रदेश सभा सदस्य सब बैसार में नाराबाजी केलक अछि। प्रदेश सभा के बैसार शुरू भेल संगे जनमत पार्टी के मध्य सभा सदस्य चंदन सिंह अपन पार्टी सब विगत में मंत्री रहल महेश प्रसाद यादव आ प्रदेश सभा के सदस्य सब ऊपर राजविरासती कृषि विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रहरी लाठीचार्ज केने आ वह घटना के लकर मुख्यमंत्री के आब माफी मांग पड़त जिक्र करैत ओ सब ठाड़ भऽ कऽ विरोध जनौने छलनि। मुदा सभामुख मंडल बैसार सुचारू कर आग्रह केलाक बाद जनमत पार्टी के प्रदेश सभा सदस्य सब बैसार नहीं मानने बाद खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्री सुनीता कुमारी शाह के प्रदेश बाल अधिकार ऐन 2077 संशोधन कर बनल विधेयक पर विचार कयल जाय प्रस्ताव प्रस्तुत कर लेल अनुमति देने छलनि। जै के बाद जनमत पार्टी के प्रदेश सभा सदस्य सब सभामुख के अगाडि ठाड़ भऽ कऽ नाराबाजी केलनि। संगे नाराबाजी नहीं रोकल बाद बैसार 10 मिनट के लिए स्थगित समेत कयल गेल छल। बारा के निजगढ़ स्थित शहीद चौक में रहल वर्कशॉप में भेल विस्फोट में पड़कर 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मंगल दिन इलाज के क्रम में थप 2 गोटे घायल के मृत्यु भेल अछि। प्रहरी के अनुसार भारत घर रहल 35 वर्षक राकेश जायसवाल आ वीरगंज 9 रहैत 20 वर्षक ऋतु रजत के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सोम दिन इलाज के क्रम में रोहित वर्कशॉप के संचालक 45 वर्षक रेशम पुलामी मगर के मृत्यु भेल छल। लेथ गैस वेल्डिंग कर रहल समय अचानक विस्फोट भेलाक बाद मगर घायल भेल छलनि। हिनकर वीरगंज स्थित व्यौधा अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्योपा ने जानकारी देलनि। सोम दिन सिलेंडर गैस विस्फोट भेल कहल गेलो पर अखन विस्फोट भेल वस्तु यकीन नहीं भेल प्रहरी के कहब रहल अछि। घटना में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी 2 गोटे के नियंत्रण में समेत लेने अछि। नियंत्रण में रहल कबाड़ी सामान बेचने निजगढ़ 9 के टीकाराम पाखरिन आ कबाड़ी संचालक रहल राज कहल गेल रमेश जायसवाल के नियंत्रण में लऽ अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। रौतहट के गौड़ स्थित एक निजी अस्पताल से 3 गोटे नकली डॉक्टर के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला के यमुनामाई गांवपालिका 1 सुखदेव चौक स्थित सागरमाथा तराई हॉस्पिटल में कार्यरत 3 गोटे नकली स्वास्थ्य कर्मी के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल भारत बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित ढाका स्थित खैरवा के 45 वर्षक हसीन अख्तर, भारत बिहार राज्य जिला पूर्वी चंपारण थाना शिकारगंज के बटोका 27 वर्षक मोहम्मद तबरेज आलम आ यमुना माई गांवपालिका वडा नंबर 2 स्थित भेडियाही टोल के 27 वर्षक कलाम मंसूरी रहल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देलक अछि। निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं रहल आ इलाज कर अनुमति प्राप्त समेत नहीं केने व्यक्ति सबके राय कर रोगी सबके अपेंडिक्स पाइल्स यूटेस्ट लगायत के ऑपरेशन हुए त्याल सूचना के आधार में ई आरोपी नकली डॉक्टर सबके नियंत्रण में लेल गेल। रौतहट के प्रहरी उपरीक्षक महेंद्र कुमार श्रेष्ठ जानकारी देने। इनका सबके फागुन 1 गते जिला प्रशासन कार्यालय रौतहट तथा जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के संयुक्त अनुगमन टोली अस्पताल में अनुगमन केने समय नियंत्रण में लेने प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठ जानकारी देने। इनका सब संग रोगी सबके इलाज कर देल जाए वाला इजाजत पत्र मांग के लिए भी ई सब गोटे इलाज कर के लेल चाहे निर्धारित शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र नहीं देने कारण
आरोपी सबके नियंत्रण में लेल गेल संगे मुलुकी अपराध संहिता 2074 अंतर्गत इलाज संबंधी कसूर में मुद्दा दर्ता समेत कैल गेल जानकारी देने। अस्पताल संचालन में संलग्न अन्य व्यक्ति सबके खोज तलाश के कार्य भ रहल जिनकर कहबै छै। पछिला समय रोहतक में बिना दर्ता के व्यापक रूप में निजी अस्पताल संचालन हुई त्यालेस त नियमनकारी निकाय जिला में संचालित अवैधानिक अस्पताल सबके अनुगमन नहीं केला से सही नागरिक सबके अकाले में मृत्यु भ रहल स्थानीय सबके उपराध समेत रहल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त प्रेम बहादुर राय टेरामुक्स प्रकरण के अध्ययन अनुसंधान अंतिम चरण में पहुंचल जानकारी देने। मंगल दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति बैसार में राय टेरामुक्स प्रकरण में बयान लेब काज समाप्त भेल आ अध्ययन अनुसंधान अंतिम चरण में पहुंचल जानकारी देने। संगे ओ बाइट बडी खरीद प्रकरण के छानबीन समेत अंतिम चरण में रहल जिक्र केने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सूचना लाभ कठिन भ रहल आ द्विपक्षीय समझौता नहीं भक सूचना देव नहीं सक जवाब एला से सरकार ऐनी अब ध्यान देव परत ओ जिक्र केने। राय सिक्योरिटी प्रेस के टेप प्रकरण के सेहो अनुसंधान भ रहल कहत व्यक्त प्रमाण आधार नहीं भेल जेर केको दोषी कह नहीं मिलत जानकारी सेहो देलेन। अख्तियार के प्रमुख आयुक्त राय अखन सबसे अधिक भ्रष्टाचार आईटी क्षेत्र में देखल गेला से सुधार के लिए सरकार के 10 बुंदे सुझाव देने जिक्र केलेन। सार्वजनिक जगह के हिनामिना कर प्रवृत्ति बढ़ित गेला से अख्तियार में प्राप्त उजूरी के देखल जाए तो एक रफ्तार समेत बढ़ल जानकारी ओ देने साइथ। धेरै कठिनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुधार सङ्कलन गर्नको लागि हामीले एमएलए म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स अनि हाम्रो चाहिँ जुन पारस्परिक सहायता सम्बन्धी कानुन छ त्यो कानुन चाहिँ हामीले बनायौँ। कानुन बनाइसकेपछि नेपाल सरकारले ती अन्य राष्ट्रसँग द्विपक्षीय बायोलेटरल एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हो। त्यो एग्रिमेन्ट अहिलेसम्म काहीँ कोहीसँग भएको छैन। त्यस्तै सेक्युरिटी प्रेसको सम्बन्धमा पनि एउटा अनुसन्धान भइरहेको छ। एउटा चाहिँ टेपको कुराको विषय थियो, यो पनि यहाँबाट सोधिएकै विषय हो। त्यसैले त्यो टेप काण्डको सम्बन्धमा त्यो हुँदाखेरि त्यसमा पनि अनुसन्धान भइरहेकै अवस्था हो। हामीले चाहिँ छानबिन गरिरहेकै छौँ, तर पनि पोख्त प्रमाण र आधार चाहिँ नभएसम्म हामीले कसैलाई पनि दोष ठहर्याएर लान हुँदैन। त्यसैले गर्दा त्यो अवस्थामा त्यो पनि अनुसन्धान भइरहेको कुरो मैले जानकारी गराएँ। भर्खरै मात्रै गएको प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेको यो धितोपत्र बोर्डको यो विषय हामीले अहिले आफैले छानबिन पनि गरिरहेको छौँ। हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि प्रतिवेदन मागेका छौँ। दुईतिरबाटै छानबिन चाहिँ हामीले गरिराखेको अवस्था हो। त्यसैले यो राय चमेलिया रामग्राम जगह लीज प्रकरण लगायत के विषय में अध्ययन भ रहल जिक्र सेहो केलेन। ओ गत वर्ष 28,000 उजूरी फरन में 65% फस्यौड भेल आ अखन सेहो या हाराहारी में पहुँच जैन उजूरी आबि रहल जानकारी देलेन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार भरतराज आचार्य के पार्थिव शरीर में राष्ट्रीय झंडा ओढ़ाकर सम्मान प्रकट केने साथ नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान में पहुंचकर प्रधानमंत्री प्रचंड राष्ट्रीय झंडा ओढ़बैत सम्मान प्रकट करत आचार्य प्रति श्रद्धांजलि अर्पण केलेन। स्वर्गीय आचार्य के श्रद्धांजलि देव पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पर्यटन मंत्री सुदन किराती, विभिन्न दल के नेता, शुभचिंतक, गीत संगीत क्षेत्र के व्यक्तित्व तथा कलाकार सर्वसाधारण लगायत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान में पहुंचल। स्वर्गीय आचार्य के श्रद्धांजलि अर्पण करते प्रधानमंत्री प्रचंड गीत संगीत के माध्यम से आचार्य देने योगदान अमर रहत से हो जानकारी देने। ओ भक्तराज आचार्य के योगदान के राज्य उच्च सम्मान के निकर कहब लामो अस्वस्थतापछि आज हामी उहाँको अन्तिम विदाई गर्दैछौँ। यसले हामी सबैलाई पक्कै पनि भाग्यहीन बनाएको छ। तर उहाँले गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ फेरि अझ अमर नै रहन्छ। त्यो कालजयी नै छन् उहाँका योगदानहरू र त्यसले गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई लामो समयसम्म उत्प्रेरणा दिइराख्नेछ।
दिशानिर्देश पनि एक ढङ्गले गरिराख्नेछ भन्ने म ठान्दछु। र भजन सेरोमनी उपाधि पेनी आचार्य के 16 दिन 82 वर्ष के उम्र में इलाज के क्रम में ललितपुर के मेडिसिटी अस्पताल में जाए समय निधन गए सर। प्रतिनिधि सभा के सार्वजनिक लेखा समिति खुला प्रतिस्पर्धा से समाज कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्ति कर सरकार के निर्देशन दिलक छु। सिंहदरबार में मंगल दिन बैठक समिति के वैसार से परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्ति कर महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के निर्देशन दिलक छु। संघीय वैसार से समाज कल्याण परिषद में पुरान कानून बेला से तत्काल नया एकीकृत कानून के मस्यौदा करेत संसद में प्रस्तुत कर 50,000 गैर सरकारी संस्थाओं पर अध्ययन अनुसंधान कर राष्ट्रीय औचित्य के आधार में स्पष्ट नीति तैयार कर निर्देशन समेत दिल गेल छ। वैसार संघ संस्था सब के कार्यक्रम संचालन करत तह के स्वीकृति देव व्यवस्था आ कार्यक्रम संपन्न भेला के बाद तह मार्फत विवरण सार्वजनिक कर व्यवस्था मिलाव समेत सरकार के निर्देशन देने सभापति ऋषिकेश पोखरेल जानकारी देने। वैसार समाज कल्याण परिषद के सब भौतिक संपत्ति के प्रयोग अवस्था के संबंध में 3 महीना भीतर श्वेत पत्र जारी कर आ नियामक संघीय अनुगमन के नाम में विगत 5 वर्ष में सरकारी कर्मचारी परिषद के कर्मचारी पदाधिकारी सब अनुगमन के लेने रकम के पूर्ण विवरण 1 महीना भीतर समिति में पेश कर समेत निर्देशन देने सभापति पोखरेल जानकारी देने सायद अस्पतालको अन्तिम विषयवस्तु अन्तिम फरफराइ नगर्ने गरेको एउटा आधार बनाउनु पर्ला। किनभने तल पनि हामी राज्य पुनर्संरचनाको ठाउँमा छौँ। एउटा त्यो चाहिँ त्यस विषय यसमा जाने एउटा अर्को महालेखा परीक्षकको राय बमोजिम सङ्घ संस्थाहरूको लेखा परीक्षण गराउने काम 2टा कुरा चाहिँ अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने एउटा पाटो हो। तर त्यही पाटोले लेखा परीक्षण गर्ने काम समाज कल्याणले नै अनुगमन पनि गर्ने, मूल्याङ्कन पनि गर्ने, कार्यक्रमको स्वीकृति पनि गर्ने। त फेरि समाज कल्याणले नै लेखा परीक्षण मा सहयोग गर्ने हो भने त्यो चाहिँ एकहोरो भयो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति काउन्टर पार्टको रूपमा लैजाउन फरक संस्थाबाट लेखा परीक्षण गर्ने विधि प्रक्रियाभित्र चाहिँ महालेखाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गरी यसलाई चाहिँ आधार तयार गरौँ भन्ने निर्देशनको आधार तयार गरौँ। वैसार में समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंह समाज कल्याण परिषद देश विकार काज केला से ऐके खारिज कर नया संस्था स्थापना कर पर जानकारी देने। परिषद में भ्रष्टाचार व्यापक भेलो पर कर्मचारी ऐके नुकाव के काज कर रहन ओ आरोप समेत लगौले। समस्या छैन, उहाँले भन्नुहुन्छ एकदम सबै राम्रो भइरहेछ। तर जहिले पनि समस्या सुनिरहेको बिल्कुल मण्डपको जग्गा दिँदाखेरि त्यो विवाद छ, अरू विवाद छन्। त्यस कारण एक त डेभलपमेन्ट बाहेक अन्य चिजमा खर्च गर्न पाउँदैन, त्यो हामी स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ। यसमा अलिकति लेखा छ, यो सबै लफाजी कुराको लेखा चाहिँ यहाँ मैले लास्ट 4वटा वर्ड पढ्छु। अब नपढौँ भन्ने होइन, यहाँ लेखेर उहाँ दिनुमा चाहिँ त्यही पढ्छु। यो चेतना जगाउने कि हाम्रो चेतनाको अवस्था छैन कि चेतना जगाउने। अनि यो जुन छ नि मानवाधिकारको रक्षा सिकाउने, जुन चेतना जगाउने, सामुदायिक विकास गर्ने, सिप विकास तालिम वातावरण त यो सबै ठगी कुरा हो। यसले त शिक्षाको विकास शास्त्र र इकोनोमी गर्ने हो। यसले फार भेलो गराउने कि कुन 2टा समुदाय कमजोर छ त्यसलाई पसन्द गराउने, त्यो समाज कल्याण परिषदको देश बिगार्ने भूमिका छ। त्यो देशमा बरु त्यसलाई बन्द गरेर नयाँ तरिकाले नयाँ ऐन बनाएर पूरी रेगुलेटरी बडी निर्माण गरौँ। धन्यवाद। सिंह धारणा राइटकर जाय लागल समय परिषद के बोर्ड सदस्य सुशीला केसी जवाब सुनकर जाय सुझाव देने बाद विवाद दरअसल विवाद के बाद सभापति पोखरेल असंसदीय गतिविधि के ने कहत केसी के वैसार बाहर निस्कर निर्देशन देने छन्। समिति वैसार से गैर सरकारी संस्था के अनुगमन मूल्यांकन आ कार्यक्रम स्वीकृति फरक निकाय के देवस्य निर्देशन देने के नहीं। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थानीय कमिटी वैसार में अधिकांश सदस्य सब राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पद माओवादी के मिल ऊपर जोड़ दिलक।
पार्टी कार्यालय पेरिसडरा में मंगल दिन बैसल वैसार में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पद माओवादी के देव आय के लेल पार्टी अध्यक्ष गठबंधन में अडान राख पर सदस्य सब जोड़ देने। माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा वैसार में अधिकांश स्थानीय कमिटी सदस्य सब राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष अपन पार्टी सहुबों पर जोड़ देने आय विषय में बुध दिन के वैसार से आवश्यक निर्णय ले जाए जानकारी देने। वैसार में कांग्रेस महासमिति वैसार में गठबंधन के संबंध में उठन विषय में समेत सदस्य सब चाइख रखने हिनकर कहब रहल सर। वो दिन के वैसार में अध्यक्ष प्रचंड धारणा राख आ आवश्यक निर्णय क वैसार समापन हुआ हिनकर कहब रहल अछि। चाहिँ मैले पहिले प्रस्तुत गरेको छु। सबभन्दा मुख्य चाहिँ अब कार्यविभाजनको बारेमा, अभियान सञ्चालनका बारेमा र त्यस्तै गरी चाहिँ आगामी योजनाका बारेमा। आज वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति बारे चाहिँ अलि बढी छलफल भयो। अब यसमा यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनको बारेमा छलफल भयो र त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षको चाहिँ अडान लिनुपर्छ भन्ने अधिकांश के अरे स्थायी समितिका सदस्यहरूको भनाइ आएको छ। अब त्यसको अन्तिम निर्णय चाहिँ भोलि नै हुन्छ। तर अधिकांशले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छोड्नुहुन्न भन्ने खालको मत राख्नु भएको छ। अरू पनि चाहिँ अब राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा भर्खरै सम्पन्न भएको नेपाली स्थानीय कमिटी नेता सब के कार्य विभाजन, पार्टी के अभियान की समीक्षा, आगामी अभियान के संबंध में निरंतर छलफल भेल प्रवक्ता सापकोटा जानकारी देने साइटम। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार कर चाहि रहल समय किछ स्थान में कर्मचारी से अवरोध भ रहल जिक्र केलनि। स्वास्थ्य सेवा दिवस के अवसर में मंगल दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बस्नेत जनता के आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के अधिकार स्थापित कर अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार कर खोजलू मुदा किछ स्थान में कर्मचारी सबसे अवरोध सृजना भेल जानकारी देने। पहुंच आ कई स्थूल के भर में सरवा होब नहीं चाहने आकर्षक स्थान में रहकर कर्मचारी सब मंत्रालय के काज के विरोध के नहीं हिनकर कहब रहल अछि। लागेर हामी तयारीका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। आफसे चान्चु काजमा बसेका सिनियर हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू पहुँचकै भरमा, भनसुनको भरमा सुविधा सम्पन्न ठाउँबाट काहीँ लान सकेका थियो, म आएपछि बढाएको। जसले मलाई सहयोग गर्नुभयो यो काममा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यहाँ पक्षपात हो। अनि 6 तहको कर्मचारीलाई कार्ड फिर्ता गर्दा स्टे अर्डर लिन जान्छ। यो दोष हो, मन्त्रालयको दोष हो, सचिवको दोष हो, प्रशासनको सहसचिवको दोष हो। 5-6 तहको कर्मचारी समेत 10औं वर्ष काज बसेको मान्छेलाई काज फिर्ता गर्न नहुने, अनि यो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा, यो गाउँमा दुर्गममा बसेका मान्छेहरू आउन नमिले के छ भने 100% राम्रो गर्न खोज्ने कुरा गरेर थाल्यो भने त्यो जोडो डरालाई त सबै यतिका हुन्छ। अस्पतालमा टेन्डर गरेर सामान किन्नुहोस् भनेर मैले निर्देशन गरेँ। त्यहाँका प्रमुखहरूले टेन्डर गरेर बस्दाखेरि त्यहाँका पिएम र अहले तालाबन्दी गरेर बसिया छ। कार्यक्रम में दार्चुला अस्पताल में कार्यरत सीनियर अनमी बबीता विष्ट के 1 लाख नगद पुरस्कार सहित अय वर्ष के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। संगे 4 गोटे स्वास्थ्य कर्मी के स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। 50,000 नगद राशि सहित के स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार भेटल में कालीकोट के सीनियर अहेब दीर्घ बहादुर नेपाली, बारा के सीनियर अनमी किरण कुमारी, सुर्खेत के डॉक्टर केसर बहादुर ढकाल आ फार्मेसी निरीक्षक सुषमा थपलिया रहल साइथ। फागुन के तेसर हफ्ता से शुरू हो वाला साफ U16 के महिला फुटबॉल में सहभागी होगा भूटान की टीम नेपाल आने।
मंगल दिन नेपाल एंड भूटान की टीम के त्रिभुवन विमानस्थल में एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह स्वागत केने छन्। प्रतियोगिता में फागुन 18 से 28 गते धरि ललितपुर स्थित च्यासल रंगशाला में होब लागल अछि। एहि बेर आयोजक नेपाल सहित 4टा राष्ट्र मात्रै प्रतिस्पर्धा कर लागल अछि। नेपाल अपन पहिल खेल फागुन 19 गते बांग्लादेश संग खेल रहल अछि त दोसर खेल फागुन 21 गते भूटान संग खेलत। लीग चरण के अंतिम खेल नेपाल फागुन 24 गते भारत संग खेल कार्यक्रम रहल अछि त साफ यूजफुल प्रतियोगिता के एन्फा तैयारी कर रहल प्रवक्ता शाह जानकारी दिलैथ। अब नेपालमा हुने यो 16 वुमेन्स साफ जुन टुर्नामेन्ट छ त्यसको लागि चाहिँ अहिले भुटानको टिम हामी आइसकेको छ र यसको लागि चाहिँ अब त्यस पछाडि बङ्गलादेशको टिमहरू सबै आइसकेपछि जुन यहाँमा थाहा छ साफ 16 को लागि चाहिँ अहिले एनभाले पुरा तयारी गरिसकेको छ। अहिलेर यूजफुल उमेर समूह प्रतिस्पर्धा से हो सब टोली एक दोसर सन समान एक खेल खेल शीर्ष 2 टोली उपाधि के लेल प्रतिस्पर्धा कर एन्फा जानकारी देलक अछि। प्रतियोगिता में नेपाल, भारत, भूटान आ बांग्लादेश सहभागिता जनौलक अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित भेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।